नाज़रीन, इस सेगमेंट में ज़रा डिस्कस करते हैं शुगर इशू। वैसे तो ये 1970s के अखबार भी आप उठाकर देख लें तो उसके अंदर भी यही कहा जाता है कि शुगर माफिया को माफ़ नहीं किया जाएगा, सजाएं दी जाएंगी। आज 70 से 2025 हो गया और हम आज भी बैठे हुए चीनी की कीमतों को रो रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स हैं इसके ऊपर। एक तो मैं आज इस सेगमेंट के अंदर थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूँगा कि कंज्यूमर है कौन शुगर का? क्या आम पाकिस्तानी कंज्यूमर है या इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कंज्यूमर है? और फिर इंडस्ट्रीज़ की तो अपनी शुगर मिलने भी हैं, पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर हालांकि इनको जो एडवाइजरीज दी जाती हैं एक्सपोर्ट से पहले। एक डॉक्यूमेंट है, ज़रा स्क्रीन पर ज़रा चला के दिखाइए, मैं कुछ पढ़ दूँ। ये द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन वाज शेयर्ड बाय ऑफिस ऑफ द केन कमिश्नर पंजाब, लाहौर, वाइड लेटर बेयरिंग डेटेड 28/3/2024। और इसमें लिखा गया था कि जनाब देयर बाय दैट नो सरप्लस शुगर स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड बाय एंड ऑफ द ईयर। आगे मैं इसके कुछ पार्ट्स आपको सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ। द शुगर केन कल्टिवेशन एरियाज हैज रिड्यूस्ड 14.7% as compared to the previous. The sugar production has declined 7.12%. Presently 3.19 MMT sugar stock is available. और ये बेरली सफिशेंट था जनाब के पीजेबी, पंजाब, एजेके और आईसीटी के एंड तक, साल के एंड तक उनकी कंजम्पशन के लिए। शुगर कंजम्पशन फॉर अ मंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 0.4 MMT फॉर पंजाब एंड इट्स कैचमेंट एरियाज। कीपिंग इन व्यू स्कार्स शुगर स्टॉक्स, एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इज नॉट एडवाइसेबल। बट इवन देन शुगर एक्सपोर्ट भी की जाती है और उसके बाद अब इंपोर्ट भी की जा रही है, और 200 प्लस कई कुछ एरियाज में तो आज मुझे पता चला है 215 से 20 रुपए पर केजी शुगर बिक रही है। फरूख सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये मैकेनिज्म उनसे समझने की मैं कोशिश करूंगा और आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से आप? बड़ा करम है खुदा का, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये एक डॉक्यूमेंट के कुछ मैंने पार्ट्स पढ़ के भी सुनाए, आई एम श्योर कि आप भी सुन रहे होंगे, हमारे नाजरीन भी सुन रहे होंगे। सर व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? जब से मेरे पैदा होने से पहले भी चीनी के इश्यूज थे, मैं भी बुढ़ा होने लगा हुआ होते, अभी भी चीनी के इश्यूज हैं। सर कौन एक्सपोर्ट करता है, क्यों एक्सपोर्ट करता है, फिर इंपोर्ट करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग? ये जरा मैकेनिज्म समझा रहे सर। देखिए, ये तीन सवाल जो आपने उठाए हैं इनका जवाब आपको पता है। जी। और मेरा ख्याल है कि मोस्टली लोग जो देख रहे हैं उनको भी इसका जवाब पता है कि कौन एक्सपोर्ट करता है, कौन फैसला साजी करता है। देखिए, मामला बहुत सिंपल है, इसको पेचीदा बना के पेश किया जाता है। जी। इस वक्त अगर आप चेक करें तो दुनिया भर में जो आलमी मंडी में चीनी की कीमत है वो तकरीबन 36 सेंट का 1 किलो है। आप समझ लीजिए कि 100 या 104 रुपए के लगभग 1 किलो आलमी मंडी में चीनी अवेलेबल है। ठीक है। अब हमारे यहाँ तकरीबन दोगुना ज्यादा महंगी है। जी। आपने बताया कि 215 तक जा रही है, जी। मुझे तो पता चला कि रेंज है 180 से लेके कहीं 210 रुपए फी किलो। जी। तो माजरा क्या है? अगर दुनिया भर में लोगों को 104 रुपए का किलो 104 रुपए की किलो चीनी मिल रही है, तो हमें 2 गुना ज्यादा महंगी चीनी क्यों मिलती है? अब आप सोचिए कि जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनकी जो कंजम्पशन है वो तकरीबन 6 मिलियन टन साल की बनती है। इसका मतलब ये है कि 600 अरब रुपए का टीका लगाया जा रहा है। कौन लगाता है, क्यों लगाया जाता है, इसके जवाब आपको भी मालूम है और आई थिंक जो आपके बाकी देखने वाले हैं उनको भी मालूम है। जी। जिन्होंने फैसला करना है कि इस टीके को बंद करना होगा, उनके फायदे में है कि ये टीका चलता रहे। ओके। तो फैसला साज हैं, जो कानून साज हैं, जिन्होंने कानून साजी करनी हो, जिन्होंने फैसला साजी करनी हो। अब आप सोचिए कि एक औसतन जो एक पाकिस्तानी फैमिली है वो तकरीबन 30-35 हजार रुपए की चीनी सालाना कंज्यूम करती है। अब उसमें से तकरीबन 17 हजार रुपया इजाफी टीका लग रहा है। यानी कि हर पाकिस्तानी फैमिली इजाफी खर्च करती है, इजाफी बोझ है उसके ऊपर 17 हजार रुपया सालाना का। तो ये जाता कहाँ है? जो फैसला साज इदारे हैं, जो कानून साज शख्सियात हैं, उन्होंने देखना है कि 84 मिलें जो पाकिस्तान शुगर मिल की एसोसिएशन की मेंबरान हैं, उनका फायदा करना है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों का फायदा करना है। सर उसके बज़ाहिर बाद मिल्स का आपको पता फायदा ही चलेगा करना कि है। कानून साजी होनी चाहिए, फैसला साजी होनी चाहिए और किस सिमत में होनी सर चाहिए। बज़ाहिर मिल्स का ही फायदा करना है। सर एक और मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, फवाद हसन फवाद साहब, यू ऑल नो दैट, अ वेरी सीजन्ड ब्यूरोक्रेट थे, अब तो रिटायर हो गए में। उसके बाद तो खैर पॉलिटिक्स में भी रहे, प्रॉब्ली वो मेंबर भी रहे। सर वो कहते हैं कि ज़्यादा कंजम्पशन पाकिस्तान में फूड एंड बेवरेजेस जो इंडस्ट्री है उसकी है शुगर की, आम पाकिस्तानी तो कंज्यूम नहीं करता। सर डू यू हैव एनी नंबर्स ऑन दैट? देखिए, जो फूड एंड बेवरेजेस हैं वो क्या जन्नत पी जाते हैं?
वो भी तो इवेंचुअली पाकिस्तानी कंज्यूमर ही लेता है ना। हम्म। अगर चीनी बेवरेज इंडस्ट्री के पास चली जाती है, अगर चीनी मिठाई की इंडस्ट्री के पास चली जाती है, तो वो जो बेवरेजेस हैं, जब मिठाई बनती है, वो कोई ऊपर से जन्नत आके तो नहीं खाते हैं। हम्म। हम्म। तो इवेंचुअली तो हर काम कंज्यूमर के ऊपर है, और इवेंचुअली सारा का सारा बोझ जो है वो उन्हीं 24 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर आना है। देखिए, हुकूमत बाखबर है। दो रिपोर्टें, बड़ी मशहूर रिपोर्टें हैं। एक तो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट है, हम्म। 2010 वाली। हम्म। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत में मैं समझता हूँ उनका बहुत जबरदस्त स्टेप था, और वो था 2020 वाली, जो शुगर के ऊपर रिपोर्ट थी। वो अब जमान वो ये जमान भट्टू साहब वाली रिपोर्ट सर। दोनों रिपोर्ट तकरीबन मिलती जुलती उनके कंक्लूजन है। नतीजा ये निकालती हैं कि सियासत और शुगर का एक गठजोड़ है, हम्म। और उसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है जो आप और मैं देख रहे हैं। जो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट है, जी। उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं मल्टी लेयर्ड कार्टेल। मैं भी नहीं समझ पाया था। ओ। मतलब कार्टेल तो मैं समझता हूं, जी। लेकिन मल्टी लेयर्ड कार्टेल का क्या मतलब है? जी। तो वो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान की जो शुगर इंडस्ट्री है, इसमें एक कार्टेल नहीं, ये डबल किस्म का कार्टेल है। हम्म। उसका मतलब ये है कि शुगर मिल मालकान जो हैं, वो एक तरफ तो गन्ने की कीमत भी फिक्स करते हैं हम्म। मिलजुल के, जिसको वो कहते हैं कोल्यूसिव बिहेवियर, हम्म। और दूसरी तरफ चीनी की कीमत भी कोल्यूसिव बिहेवियर के नतीजे में फिक्स करते हैं। हम्म। तो इसको कंपटीशन कमीशन ने कहा था कि ये मल्टी लेयर्ड कार्टेल है। तो दो रिपोर्टें सामने हैं। हुकूमत में जितने भी फैसला साज शख्सियात हैं, हम्म। कानून साज शख्सियात हैं, उनको पता है कि क्या हो रहा है। इन रिपोर्टों में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि फायदा कौन उठा रहा है और नुकसान किसका हो रहा है। सर, डू वी हैव एनी नंबर्स ऑन दैट कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शुगर मिल्स किस फैमिली या किस ग्रुप की हैं? जी बिल्कुल, नाम लेने से क्या फायदा, उन रिपोर्टों में लिखा है। और वो 2020 में जब रिपोर्ट्स आई थी, हम्म। उसमें ये कहा गया था कि तकरीबन 51% ऑफ शुगर प्रोडक्शन जो है, वो 6 ग्रुपों के हाथ में है। जी। अब इसमें अपोजिशन वाले भी हैं, इसमें हुकूमत वाले भी हैं। जब अपोजिशन हुकूमत में आ जाती है तो भी चीनी का यही हाल रहता है। तो हम्म। आप सोचिए कि जिसको हम कहते हैं कि रजीम टाइप, हम्म। चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे वो फौजी हुक्मरानी हो, हुक्मरान हो, चाहे वो हाइब्रिड रजीम हो, हम्म। ये एक कार्टेल जो है, इसको इसके मुनाफे में कोई फर्क नहीं आता। सर, वो छक्का लग सकता है कि मुनाफा अगर ज्यादा फिजिबल गवर्नमेंट हो तो परसेंटेज ज्यादा बढ़ सकती है, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो सकती है। तो ये फोकस करना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त रिवर्स रॉबिन हुड का, जो आप जिक्र कर रहे हैं, रिवर्स रॉबिन हुड का इकोनॉमिक मॉडल है। हम्म। अब व्हेन वी आर ग्रोइंग अप तो हमें वो सुनाई जाती थी रॉबिन हुड की कहानी, कि वो अमीरों से पैसे छीन के और गरीबों यस। में बांटता था। हम्म। तो हमारे यहाँ खास तौर पे शुगर इंडस्ट्री जो है, ये रिवर्स रॉबिन हुड का मामला है। क्या? यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी जेब से पैसे निकाल के मुंतकली जो है, वो उन 84 शुगर मिल मालकान जो हैं, उनके उनकी जेबों में किस तरह इसकी मुंतकली होनी है। ये रिवर्स रॉबिन हुड का मॉडल जो है, इसको बदलना किसने है और कैसे बदला जाएगा, ये दो सवाल। सर, जाते जाते मैं तो अपने व्यूअर्स के लिए ये भी गोशगुजार करूंगा कि हमें ये भी देखना पड़ेगा जहां से पाकिस्तानी हुकूमत इंपोर्ट करना चाह रही है, जिन ममालिक और जिन मिल से, कहीं पर वहां पर भी पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के वहां पर भी शेयर्स ना हो, जहां से इंपोर्ट होगी वो भी साड़ियां मिलना ना हो किधरे। हमें तो ये भी देखना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर। एनीवेज, फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज का शो आपने देखा। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब आए दिन एक ही इशू के ऊपर हम बात करते हैं। इमेजिन 70s के अखबार उठा लें, शुगर माफिया नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लेंगे, ये कर देंगे। 2025 15 जुलाई, आज भी हम बैठे बात करें, शुगर माफिया नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लेंगे, वजीर आजम ये कर देंगे। भी खेलदास कोस्तानी साहब को आपने सुना आज के शो में, वजीर आजम बहुत कमिटेड है, 20 घंटे काम करते हैं। भाई, मेरी तरफ से 24 घंटे में 48 घंटे काम करो। द प्रॉब्लम इज कि अगर मेरे पाकिस्तानी को रिलीफ नहीं मिल रहा, मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो मुझे आपके काम का क्या लेना देना? आप 1 घंटा काम ना करो, पाकिस्तानियों को रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, वी आर हैप्पी विद यू। आप 24 घंटे में 48 घंटे काम करो, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आपकी गवर्नमेंट के अंदर शुगर माफिया जो है वो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहा है। पाकिस्तानी 200 रुपये प्लस माइनस पे चीनी खरीद रहे हैं। पेट्रोल किस कदर महंगा है, बिजली किस कदर महंगी है, IPPs वाली कहानियां, व्हाट नॉट। आए दिन जिस सेक्टर को उठा रहे पाकिस्तान के, स्कैम है, स्कैंडल है, डिफरेंट डिस्क्रिपेंसीज हैं, एंड में आप कह देते हैं कि हम काम कर रहे हैं, पता नहीं किन के लिए काम कर रहे हैं। हमें पाकिस्तानियों को तो कोई रिलीफ कहीं पर मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। अपना ख्याल रखिएगा।